दूं सतगुरु जी भगवान, तन मन धन सब वार दूं सतगुरु जी भगवान। सतगुरु शक्ति तो मुझे देकर शब्द ज्ञान, सतगुरु शक्ति दो मुझे देकर शब्द का ज्ञान। सतगुरु जी के चरणों में है बेखुद दाम हमारा, सतगुरु जी के चरणों में है बेखुद दाम हमारा। जन्म जन्म का साथ ये गुरुदेव है हमारा, गुरुदेव तुम्हारा। जो ही उन्होंने वो गाथा सुनी, उनका पता पूछा कि वो गुरुदेव कहाँ है, तो तुरंत सुखदेव जी महाराज वहां पहुंच गए। और सुखदेव मिलते ही वेद व्यास जी महाराज को बहुत खुशी हुई और उन्होंने विचार किया कि एक दिन तो समय वो था जो मैं आवाज लगा रहा था तो भी इसने पीछे भी नहीं देखा और ये चला गया। और आज देखो बिना बुलाए सुखदेव जी वापस आए हैं। तो सुखदेव जी अधिकारी थे, उनको फिर 7 दिन बिठा के इस कथा का श्रवण कराया, कथा का श्रवण कराया। और परीक्षित जी महाराज जो है, यहाँ अब परीक्षित जी की कथा आती है कि परीक्षित जी का जन्म कैसे हुआ। महाभारत का युद्ध समापन हो चुका था, पांडव सब सुरक्षित थे और दुर्योधन केवल अकेला ही जंगल में पड़ा पड़ा तड़प रहा था। बाकी सब भाई मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे, केवल दुर्योधन बचा था। तो जंगल में पड़ा, कौवे वगैरह परेशान कर रहे थे, तो हाथ से उड़ाने की कोशिश कर रहा था। उसी समय में अश्वत्थामा जी मिलने के लिए वहां पहुंचे तो जाकर अश्वत्थामा बोला, तो अश्वत्थामा को दुर्योधन कहता है कि अश्वत्थामा मुझे और कोई दुख नहीं है, हम 100 भाई थे, 100 में से केवल एक मैं बचा हूं, मेरा भी शरीर छूटने वाला है और वो 5 पांडव सुरक्षित है। अगर उन 5 में से एक भी अगर शांत हो जाता तो मैं मानता कि हमने भी कुछ किया है, मेरे मन को भी शांति मिलती। पर वो तो 5 के 5 सुरक्षित है। तो अश्वत्थामा बोला कि भैया चिंता मत कर, उसका बदला तो मैं आज योजना बनाता हूं और आज की तारीख में ही उनका बदला मैं ले लूंगा। तो बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने एक प्लान बनाया और मन में निश्चय किया कि आज सोते हुए के सिर काट के लाऊंगा 5 का। तो जो ही अश्वत्थामा ने मन में कल्पना की, भगवान को पता लग गया, क्योंकि भगवान तो सबके हृदय में बैठे हुए हैं ना, सबके हृदय की जानने वाली है। आप चाहे पाप करो चाहे पुण्य करो, आपके मन में भी पाप आ जाएगा ना तो भगवान को पता लग जाएगा। तो अश्वत्थामा की मन की बात समझ ली भगवान ने और 5 पांडवों को बोल दिया कि आज हमको विश्राम नहीं करना है, घूमने चलना है। तो उन्होंने तर्क वितर्क नहीं किया, बस केवल भगवान की आज्ञा का पालन करना था उनको। तो ऐसे ही अपने गुरुदेव को ही आज्ञा दे देगा ना तो तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। मेरे से तो बीड़ी अभी तक नहीं छूटेगी, क्यों करेगी, नहीं, तर्क वितर्क मत करो। साफ बोलना हो तो साफ बोलो, बिल्कुल सत्य बोलो।
तो अश्वत्थामा ने ये योजना बनाई और पांडव तो पांचों उठ के भगवान के साथ निकल गए थे और पांचों पांडु पुत्र आके वहां सो गए। तो पांडु पुत्रों को ही पांडु समझ के अश्वत्थामा ने पांचों के सिर काट लिए और सिर काट के पहुंच गया दुर्योधन के पास और जाके बोला कि लो भैया, अपने भाइयों का बदला मैंने ले लिया है, मैं पांचों का सिर काट के ले आया हूं, तू एक ही बात कर रहा था। तो खुशी हुई सुनते ही, पर जब उनका चेहरा देखा तो दुर्योधन का चेहरा भी मुरझा गया। दुर्योधन बोला कि अब तो हमारे कुल में कोई पानी देने वाला भी शेष नहीं रहा, तो क्योंकि पीछे कोई है ही नहीं, अब कोई नहीं बचा है। तो ये पांडव नहीं है, ये पांडु पुत्र है। गजब कर दिया तूने। अरे बेचारे, ये तो निर्दोष थे, इनका क्या दोष था, इनको थोड़ी लाना था। तो पांचों पांडवों के पुत्रों का सिर काट लिया और इस तरफ पता लगा अर्जुन को कि अश्वत्थामा ने तो पांचों पुत्रों का सिर काट लिया है। जनरेटर चलोगे तुरंत। देर मत करो, फुर्ती रखो। पता लगते ही द्रौपदी ने खूब रुदन किया। तो अर्जुन बोला कि तू चिंता मत कर, मैं उसको अभी पकड़ के लाता हूं और तेरे सामने आके ही मृत्यु दंड उसको दूंगा। ऐसा अर्जुन ने प्रण ले लिया। तो अर्जुन जीवित ही उसको पकड़ के लेके आ गया। पकड़ के ले आया तो द्रौपदी ने मना कर दिया कि इसको मारना मत। अरे प्रथम बात तो ये ब्राह्मण पुत्र है और दूसरी बात है कि ये आपके गुरुजी का ही पुत्र है। एक बात बताऊं, मेरे तो आगे पीछे बहुत सारे हैं अभी, पर इसकी माँ के तो यही सहारा है। अगर आप मार दोगे तो इसके सहारा कहां रहेगा, इसकी मां पर क्या बीतेगी। जिन गुरुओं के साथ अंगुली पकड़ के चलते थे वही तुम्हारी गुरु माता है और यही गुरु पुत्र है, इसलिए इनको मृत्यु दंड देना ठीक नहीं है। द्रौपदी ने मना कर दिया कि मैं 5 पुत्रों के लिए बिलख रही हूं ना, वैसे कम से कम इसकी मां तो नहीं बिलखे। तो अर्जुन ने विचार किया कि अब क्या करूं। भीम ने सोचा कि ये अर्जुन दंड देवे तो ठीक, नहीं तो मेरी गदा मेरे हाथ में, गदा संभाल ली, मैं तो इनको जीवित नहीं छोड़ूंगा। पर उनको भी रोका। तो भगवान को पूछा कि भगवान क्या करना चाहिए, तो भगवान ने भी सीधा जवाब नहीं दिया। शास्त्रम तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो। शास्त्र क्या कहता है? अब शास्त्र 2 बातें कहता है कि आतताइयों को छोड़ना नहीं चाहिए, और शास्त्र यूं भी कहता है कि ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। तो अर्जुन ने विचार किया कि वास्तव में टेढ़ी टांग वाला बात भी टेढ़ी करता है। एक तरफ तो कहता है कि छोड़ना नहीं चाहिए, एक तरफ कहता है कि मारना नहीं चाहिए, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए।
तो अर्जुन बोला कि भगवान सीधे सीधे बोलो आप तो कि मुझे क्या करना है। तो भगवान बोले कि इस शास्त्र की भाषा में समझो कि क्या करना चाहिए। तो शास्त्र की भाषा में कहते हैं कि किसी को कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है ना, उसका अपमान कर देना ही मृत्यु के बराबर है। तो इसका भी अपमान करके छोड़ दो। तो अश्वत्थामा के जो सिर में मणि थी ना, उस मणि को निकाल के धक्का देके छोड़ दिया। पर अश्वत्थामा ने निश्चय कर लिया कि कोई बात नहीं, जीवित हूं तो मैं पीछा तो नहीं छोड़ूंगा, अभी तो और मौका है। तो उत्तरा के गर्भ में परीक्षित जी थे, तो उत्तरा के ऊपर उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, गर्भ में ही खत्म करने के लिए कि पानी देने वाला तो मैं नहीं रखूंगा किसी भी हालत में। ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और इस तरफ भगवान के अब द्वारका जाने की तैयारी हो रही थी। तो सबसे विदाई ले रहे थे, एक पांव रथ के ऊपर था, एक पांव जमीन पर था भगवान का, और सबसे विदाई ले रहे थे कि भाई अब मेरा काम हो गया, अब मैं द्वारका जाऊंगा, काफी समय हो गया वहां से आए हुए, आज मैं मुझे विदाई दे दो और मैं जाऊंगा। बस ऐसा विचार कर ही रहे थे कि अचानक उत्तरा दौड़ी हुई आई, त्राई माम महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वद भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। त्राई माम, बचाओ बचाओ, रक्षा करो रक्षा करो। दौड़ती हुई आई तो भगवान ने देखा कि अरे ये उत्तरा दौड़ती हुई क्यों आ रही है। तो उत्तरा ने बचाने के लिए बोला, पर खुद की रक्षा के लिए नहीं बोली। वो बोली मेरे गर्भ की रक्षा करो। तो भगवान ने देखा कि है तो चतुर, गर्भ की रक्षा तो तब ही होगी जब इसकी रक्षा होगी, बाकी तो हो ही नहीं सकती। पर फिर भी देखो मांगने में भी चतुराई रखना चाहिए। तो द्रौपदी जो है, नहीं उत्तरा जो है, गर्भ की रक्षा के लिए गुहार कर रही है। तो तुरंत भगवान ने अंगुष्ठ के बराबर एक छोटा सा अपना सूक्ष्म रूप बना के गर्भ में जाके परीक्षित जी की रक्षा की। ऐसे करके समय आने पर परीक्षित जी का जन्म हुआ। अब देखो भगवान गर्भ में रक्षा कर सकते हैं तो क्या बाहर रक्षा नहीं कर सकते हैं क्या? पर हम लोगों को क्या है कि विश्वास नहीं है। तो पूरा विश्वास करके हमेशा भगवान के नाम का गुणगान करना चाहिए। इसलिए एक छोटा सा कीर्तन और कर लेते हैं। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। रिश्ता रखते हो जैसे तुम संसार से, रिश्ता रखते हो जैसे तुम संसार से, मोह बंधन बसा जैसे परिवार से, मोह बंधन बसा है जैसे परिवार से। वो थोड़ा रिश्ता भी उनसे निभाया करो, थोड़ा रिश्ता भी उनसे निभाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो।
कहता है कि छोड़ काम काज को, अच्छा हो याद रखो अगर राम को, अच्छा हो याद रखो अगर राम को। सुखी दुख में ना उनको भुलाया करो, सुखी दुख में ना उनको भुलाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। भगवान की। उत्तरा ऐसी भाग्यशालिनी हुई कि उनके तो गर्भ में भी परमात्मा और बाहर भी परमात्मा का अनुभव किया। फिर बाद में भगवान ने पूछा कि उत्तरा अब तो कष्ट नहीं है, तो बोले कि भगवान अब मैं सकुशल हूं। और फिर भगवान बोले कि भाई अब मैं जाऊंगा, अब मैं ठहरने वाला नहीं हूं, क्योंकि वहां सब द्वारका में इंतजार हो रही है। तो भगवान जब जाने लगे, विदा होने वाले थे कि वहां पर माता कुंती पहुंच गई। माता कुंती पहुंची और खुले बाल विधवा अलग से। तो माता कुंती बोली भगवान आप नहीं जा सकते हो। क्यों नहीं जा सकता हूं कि आपका अब कुशन हो गया है, क्योंकि प्रथम तो मैं विधवा हूं और खुले बाल हूं, और अब कुशन होने पर जाना नहीं चाहिए। तो भगवान बोले कि भी आपको जो भी मांगना हो, जो वरदान मांग लो, पर मैं तो अब जाऊंगा, अब रुकूंगा नहीं। तो मांगा, वरदान मांगा मां कुंती ने। तो क्या मांगा? दुख मांगा कि हे भगवान अगर देना ही है तो आप मुझे दुख दीजिए, क्योंकि अगर हमारे में दुख होगा तो आप आते रहोगे, आपके सानिध्य, आपका सानिध्य मिलता रहेगा। और अगर सुखी होंगे तो कहते हैं ना कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे का वो। दुख मांगा तो भगवान बोले कि मां दुख क्यों मांगो आप। तो ऐसे भगवान की स्तुति करने लगी कुंती माता। बहुत सारे श्लोकों में भगवान का चिंतन किया। चिंतन करने के बाद में एक दिन सब मिलके बैठे थे सारे पांडव। तो युधिष्ठिर जी ने विचार किया कि आज हम भीष्म पितामह का दर्शन करके आते हैं। उदास बैठे थे तो भगवान बोले कि विवाह ठीक है, चलो दर्शन करने के लिए चलते हैं। तो भगवान सहित उनसे मिलने के लिए चले गए, पितामह से मिलने के लिए। जो ही अर्जुन ने जाकर प्रणाम किया तो पितामह बोले कि अर्जुन वो कहाँ है तेरा सारथी। तो अर्जुन बोला कि
साथ ही है भगवान, ये पीछे खड़े। तो भगवान एकदम सामने आ गए। तो अर्जुन बोला कि मेरा शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हो? अरे जैसा तुम बोलता है ना वैसा ही तो इसने किया है। तुम बोला कि रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दो, तो बीच में लेकर खड़ा हो गया, है ना। और इसको देखो, जिस पे भी दृष्टि डाल देता है ना, वो पहले ही मर चुके होते हैं, ऐसी इनकी दृष्टि है। तुमको युद्ध करने की जरूरत नहीं थी, इन्होंने तो पहले ही आयु सबकी हरण कर ली थी। तो उनका दर्शन करना चाहता हूं मैं। भगवान से बातचीत की तो भगवान को बोला कि भगवान अब जब तक मेरे प्राण नहीं छूटे तब तक आपको कहीं जाना नहीं है। भगवान ने देखा रे कि अच्छी ड्यूटी लगाई, इच्छा मृत्यु वरदान इनको प्राप्त है, न जाने कब शरीर छोड़ेगा। और अपने को तो बांध लिया यहाँ, कहां द्वार का जनाब, तो यहीं खड़ा रहना पड़ेगा काफी समय तक। तो पितामह बोले कि भी भगवान एक जिम्मेदारी में आपको सौंपता हूं। तो भगवान बोले क्या जिम्मेदारी सौंप रहे हो? तो कि मेरे एक ही बेटी है, वो कुंवारी है, बस उसकी शादी योग्य वर देख के किसी के साथ करवा देना, ये जिम्मेदारी मैं आपको सौंप रहा हूं। और फिर मैं, आप जिम्मेदारी ले लो तो मैं फिर चला जाऊंगा। तो भगवान ने विचार किया कि इनकी बेटी, इन्होंने तो शादी नहीं की, बेटी कहां से आ गई? और वो बेटी कौन है? वो बेटी है उनकी बुद्धि। पितामह की बुद्धि ही उनकी पुत्री थी, पुत्री मानते थे। तो बुद्धि उनकी सतोगुणी थी, और जैसी बेटी होती है ना वैसा ही वर होना चाहिए। बेटी के अनुकूल वर होना चाहिए। तो अनुकूल वर देके आप शादी कर देना मेरी बेटी की, केवल यही जिम्मेदारी दे रहा हूं। तो पितामह को आश्वासन दिया भगवान ने कि प्रभु ये जिम्मेदारी मैं निभाऊंगा। उनका निश्चय था कि जब शरीर छूटे तो भगवान कम से कम सामने होने चाहिए। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंतकाल में भगवान का चिंतन करते हुए कोई शरीर का त्याग करता है, वो भगवान को ही प्राप्त होता है। पर शरीर छोड़ते समय में भगवान ही अगर सामने खड़े हो तो फिर वो कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो उनकी बुद्धि रूपी बेटी की शादी किससे करे? भगवान के अलावा कोई योग्य वर कोई था ही नहीं। तो अपनी बेटी को सौंप के भगवान के सामने ही पितामह ने अपना शरीर त्याग दिया। इसलिए कहते हैं कि एक पद है, देहांत काले तुम सामने हो मुरली बजाते मन को लुभाते। पद सुनो। अंतकाल में जो अगर भगवान सामने होना है तो देखो गीता में भगवान कहते हैं यम यम वापी समरण भावम त्यजन्ते ते कलेवरम। यानी अंत समय में जिन जिन भावों से भावित होकर कोई शरीर का त्याग करके जाता है ना, वो उसी तरफ चला जाता है। इसलिए सावधानी ये रखना है कि अंत समय में भगवान का ही सुमिरन होता रहे। जीवन भर आप सुमिरन करोगे ना तो अंत में भी भगवान ही याद आएंगे। सुमिरन कर ले राम नाम का भाई,
सुमिरन कर लो राम नाम का भाई, और किसी का भी नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं। ये 2 अक्षरों का नाम है ना, सारी शक्ति इसमें है। सुमिरन कर लो राम नाम का भाई, सो है तेरा तुझे माई भटकता काई। वो भगवान अपने भीतर ही है। इसलिए जो अपने भीतर ही बैठा है ना, बस उसी का चिंतन करना है। कहते हैं कि चिट्ठी के पांव में जो वो घुंघरू बजते हैं ना, वो भी सुनाई पड़ता है। तो क्या अपन जोर जोर से पुकारेंगे तो भगवान अपनी नहीं सुनेंगे क्या? निश्चित रूप से सुनेंगे। तो भगवान का चिंतन करते करते भीष्म पितामह का सौभाग्य देखो कि भगवान सामने खड़े थे, उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया। कुछ समय निकलने के बाद भगवान द्वारका चले गए। अर्जुन भगवान के साथ चला गया था। अर्जुन काफी समय तक लौट के वापस नहीं आया। इधर इंतजार थी कि अर्जुन अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया। तो अर्जुन आया तो फिर अर्जुन का मुंह लटका हुआ था। तो सबने विचार किया कि कोई ना कोई अनहोनी हो गई। सबने पूछा कि भैया कोई घटना घटी हो तो बताओ। तो अर्जुन में बोलने का भी सामर्थ्य नहीं रहा, वो तो बोल भी नहीं पा रहा था। तो फिर लास्ट में बताया कि भगवान ब्रह्म धाम चले गए हैं। जो ही सबने सुना कि भगवान ब्रह्म धाम चले गए हैं तो पांडवों ने भी नीचे कर लिया। 5 पांडव और द्रौपदी निकल के चली गई। और जो ही भगवान की सुनी माता कुंती ने और अपने प्राण त्याग दिए। भगवान का समाचार मिला, कुंती माता ने अपना शरीर छोड़ दिया। पांडव निकल के चले गए। राज्य परीक्षित को सौंप दिया। जब परीक्षित का राज्य आया तो परीक्षित के राज्य में भी सभी सुखी थे। पर अब कलयुग आया। कलयुग आया तो कलयुग तो अपना काम करता है ना। तो एक काला को लूटा, एक गाय और बैल को मारते हुए ले जा रहा था। आगे आगे वो दौड़ रहे थे, पीछे पीछे वो दौड़ मारपीट कर रहा था। तो परीक्षित ने उनको रुकवाया, कभी रुको, आप हो कौन? तो जो गोमाता थी वो बोली मैं तो पृथ्वी हूं और ये बैल है, ये धर्म है। अब धर्म पंगु हो गया तो मैं किस पे टिकूं? पृथ्वी माता बोली। तो कभी पंगु किसने किया कि ये पीछे ये जो काला कलूटा आ रहा है ना, कलयुग, इसने किया। तो कलयुग को बुलाया, कलयुग को बुलाया और बातचीत की, इनको क्यों मार रहा है? तो कलयुग बोला कि मैं आ गया तो मैं तो मेरा प्रभाव बताऊंगा। तो कलयुग ने फिर अपना प्रभाव बताया। तो फिर परीक्षित ने बोला कि भाई अब जो है आपके लिए मैं कोई स्थान निश्चित कर देता हूं, बस उस स्थान पे आप अपना जीवन व्यापन करो, बाकी लोगों को सताएगा तो ठीक नहीं रहेगी, मैं दंड दूंगा। कलयुग बोला कि भगवान मेरे लिए भी तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करो, मैं भी तो, मेरा भी तो समय, मेरी भी तो उम्र निकल रही है, मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है। तो फिर भगवान ने ठिकाना बता दिया। द्यूतम पानम स्त्रीय सुना यत्रा धर्म चतुर्विध, 4 जगह बताई। जुए में, मदिरा पान, लंपट पुरुषों में, इस प्रकार जो ये पाप के जो स्थान है ना, ये सब उनको बता दिया। तो कलयुग बोला कि एक तो कोई मेरे लिए बढ़िया स्थान बताओ, सब खराब ही खराब जगह बताई, एक जगह तो ऐसी बताओ वहां मैं आराम से सुख से रह सकूं। तो फिर उसको सोने में रहने के लिए बोल दिया। और जो ही सोने में बोला खुशी हो गई। अब एक दिन योग ऐसा मिला
कि शिकार के लिए विचरण करने के लिए परीक्षित राजा निकल के गया तो कलयुग को मौका मिल गया, क्योंकि वो जरासंध का मुकुट सिर पे था और सोने का था, तो बुद्धि में बैठ गया वो कलयुग। बुद्धि में बैठ गया तो एक ऋषि तपस्या कर रहे थे, तो कहीं एक मरा हुआ सर्प दिखा। तो पहले तो मुनि को आवाज लगी, प्यास लग रही है, पानी पिलो पानी पिलो, तो सुना ही नहीं। महात्मा तो समाधि में थे तो वो बोले नहीं, तो फिर उनकी बुद्धि घुमा दी कलयुग ने और मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया। और जो ही सर्प गले में डाला, वहां कुछ बच्चे देख रहे थे, तो उनके शिष्य जहां स्नान कर रहे थे वहां जाके बोले और तुरंत वहीं से जल हाथ में लेके साफ दे दिया उनके शिष्यों ने, कि जिन्होंने भी हमारे गुरु के गले में मरा हुआ सर्प डाला है वो 7 दिन के भीतर भीतर मर जाएगा। ऐसा साफ देके जब वो पूछे, तब तक इनकी समाधि खुल चुकी थी और इन्होंने विचार किया कि अरे तुमने तो अनर्थ कर दिया, ऐसा साफ क्यों दिया, क्योंकि वो तो बड़ा धार्मिक राजा है, आपने एक श्राप उनको कैसे दे दिया। खूब पछताए और तुरंत समाचार भेजे परीक्षित के, क्योंकि जहां भी जैसे भी आप 7 दिन में मरने वाले हो, उपाय करना हो तो 7 दिन का समय है। तो परीक्षित ने अपने बड़े पुत्र जन्मेजय को राज्य सौंप के परीक्षित बचने के उपाय से फिर वो हरिद्वार की तरफ निकल गए। वहां निकल गए तो वहां सुखदेव जी महाराज से भेंट हुई। सुखदेव जी महाराज से भेंट हुई, वहां भागवत कथा फिर श्रवण की। इस प्रकार जो है सबसे पहला प्रश्न उन्होंने किया सुखदेव जी से कि जिसकी मृत्यु निकट हो उस पुरुष को क्या साधन करना चाहिए। जिसकी मृत्यु निकट होना है उसको क्या करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए। तो फिर सुखदेव जी महाराज ने उनको उपाय बताया कि मृत्यु से बचने के लिए तो केवल एक सत्संग ही सहारा है और कोई सहारा नहीं। इसलिए सत्संग श्रवण करो। जीवन में सत्संग के अलावा कोई ऐसा साधन है ही नहीं जो अपनी रक्षा कर सके। एक छोटा सा पद हम श्रवण करेंगे। सतरी संगत माने दीजो गुरु जी, साध संगत मोए दीजो रे। सतरी संगत मोए दीजो गुरु, सतरी संगत माने दीजो। सत्संगत मोए दीजो रे।
बड़ा बड़ा ऋषिराई बड़ा बड़ा ऋषिराई जो सुख है इन सतरी संगत में, जो सुख है सतरी संगत में, वो सुख स्वर्गा नाई, वो सुख स्वर्गा नाई। संगत मोहिनी जो गुरु सतरी संगत मोहिनी जो सतरी संगत मोहिनी जो गुरु, यानी सत्संग के अलावा मृत्यु से बचाने का कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। तो उस सत्संग को प्राप्त करने के लिए साधना की कक्षा में प्रवेश करना पड़ेगा। साधना की 4 कक्षा है। साधना 4 भागों में 4 सोपानों में बांटी गई है साधना को। तो ऐसा प्रश्न सुनकर के सुखदेव जी महाराज को बहुत खुशी हुई और उन्होंने सुनाना प्रारंभ किया। साधना की 4 कक्षाओं का वर्णन किया। प्रथम कक्षा है परंपरागत साधन। साधना की जो पहली कक्षा है ना, वो कक्षा है परंपरागत साधन। परंपरागत साधन क्या है? मंदिर जाना, व्रत उपवास करना, योग समाधि लगाना, ये साधना की प्रथम कक्षा है। साधना की द्वितीय कक्षा है जिसे कहते हैं बहिरंग साधन। बहिरंग साधन ये साधना की दूसरी कक्षा है। बहिरंग कहते हैं बाहर के साधन। बहिरंग माने बाहर के साधन। तो बाहर के साधन कौन कौन से हैं? विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति, मुमुक्षुता, ये बाहर के साधन है। ये दूसरी कक्षा है कि सत्संग सुनते सुनते अपने को विवेक हुआ कि नहीं हुआ। अगर विवेक नहीं हुआ तो समझो कि सत्संग सुनिए ही नहीं, क्योंकि विवेक होता ही तो वैराग्य हो जाता है। हम भी सत्संग सुन रहे हैं, पर कितने लोगों को संसार से वैराग्य हुआ मुझे बताओ। संसार के ठोकर मारने के लिए कितने लोग तैयार हैं बताओ। तो विवेक अगर हो जाता है ना, तो विवेक एक निश्चय पे पहुंचा देता है अपने को। विवेक एक निश्चय पर पहुंचा देता है कि कौन सा निश्चय? जैसे भगवान आदिगुरु शंकराचार्य जी महाराज लिखते हैं, श्लोक आदेन प्रवक्ष्यामि, कि मैं आदि श्लोक में कहता हूं। श्लोक आदेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटिभी, कोटि ग्रंथों का सार, कोटि ग्रंथों का सार में आधे श्लोक में कहता हूं कि ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मेव न पर, कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, और जीव ब्रह्म दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है। सब ग्रंथों का साथ बता दिया कि केवल परमात्मा सत्य है, संसार झूठा है। तो अब विचार करो कि अपनी दौड़ किस तरफ है? परमात्मा की तरफ है या संसार की तरफ है? अगर संसार की तरफ दौड़ है आपकी, ये बात सुनने के बाद भी, तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्मते रहोगे, मरते रहोगे। तो अपने को विवेक हो जाना चाहिए।
और विवेक हो गया तो विवेक होने के बाद वैराग्य हो जाना चाहिए। किससे? असत वस्तु से, इस मिथ्या संसार से। अपन अगर सुनते ही रहे और वैराग्य हो ही नहीं तो फिर अपना सुनना व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है, सुनने का कोई फायदा नहीं। तो ये दूसरी कक्षा है विवेक वैराग्य षट संपत्ति मोक्षता। और तीसरी कक्षा है श्रवण मनन निधिध्यासन और तत्व पद का शोधन। और चौथी कक्षा है जो साक्षात साधन है। ये 4 कक्षा है। मृत्यु से बचना है तो ये 4 ही घाटी पार करनी पड़ेगी तो आप मृत्यु से बच सकते हो। इस प्रकार सुखदेव जी महाराज ने कर्म मुक्ति, सद्यो मुक्ति, आठवीं मुक्ति का वर्णन करते हुए परीक्षित जी को सत्संग श्रवण कराई। और सत्संग सुनने के बाद में विदुर जी महाराज का प्रसंग 30वें स्कंद में विदुर जी महाराज का प्रसंग आता है कि विदुर वास्तव में कौन था। तो विदुर जी महाराज जो थे दासी पुत्र थे, पर पूर्व जन्म में कौन थे? पूर्व जन्म में ये धर्मराज का अवतार थे विदुर जी महाराज। एक व्याख्यान है, एक बार किसी राजा के चोर घुस गए तो सिपाही जाग गए, सिपाहियों को पता लग गया तो वो चोर सामान लेके भाग गए। कुछ पीपा, कुछ बोरिया लेके भाग गए। तो आगे आगे चोर और पीछे पीछे सिपाही। दौड़ते वो चोर जो है एक महात्मा के आश्रम पे चले गए, मांडव्य ऋषि के आश्रम पे चले गए। मांडव्य ऋषि ने उनको आश्रय दे दिया। क्यों दिया? कि वो चोर झूठ बोले कि महाराज हम तो यात्री हैं, कहीं दूर देश से आए हैं और हमको आश्रय दे दीजिए, हमारे पीछे डाकू लग गए हैं। तो ऐसे करके मांडव्य ऋषि ने बोला कि अपने आश्रम में सामान रख दो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो मांडव्य ऋषि के आश्रम में उन चोरों ने सामान रख दिया। पीछे दौड़ते हुए आए वो सिपाही बोले कि महाराज चोर कहाँ गए? अब महाराज के आश्रम के 2 गेट थे, तो पीछे वाले गेट से चोर निकल के भाग गए, सामान वहीं छोड़ गए। तो महाराज बोले कि अरे चोर वो है कि ना आप? वो तो बोल रहे थे कि हमारी रक्षा करो, हमारे पीछे चोर पड़ गए हैं। आप बोल रहे हो कि वो चोर सामान लेके भाग गए जो आपके आस। चोर वो है कि ये? तो उन सिपाहियों ने आके शिकायत कर दी महाराज की, और महाराज ने दूसरे दिन वहां बुलाया मांडव्य ऋषि को और उनको सूली की सजा दे दी। सूली पे चढ़ाने का निश्चय कर लिया कि आपने गलती की है, इसलिए। तो फिर उनको याद आया कि एक तितली बेटी थी, वो लघु शंका के लिए बैठे थे महाराज, और एक तितली बेटी थी तो उन्होंने एक बबूल का कांटा तोड़ के जीवित तितली के पिरो दिया और फिर तितली को घुमाई तो उसका पाप उनको अब भोगना पड़ रहा है। अब देख लो, विचार कर लो, 101वां जन्म का पाप भी 100 जन्म बाद में भुगतना पड़ रहा है। तो पाप कभी पीछा छोड़ने वाला नहीं है, ये आप निश्चय कर लो। पाप पीछा छोड़ने वाला नहीं है, इसलिए सावधानी रखो, पाप नहीं करना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए। फिर भी कोई कहते हैं पाप करे तो सुख मिले, पाप करे तो सुख मिले। तो
कर्मों सुख मिल सकेगी, संभावना है, पर ऐसा नहीं है, थोड़ा समझने का फर्क है। पाँव पकड़े तो, यानी कोई पांव पकड़ लेता है ना किसी का, तो सुख मिलता है। तो पाप अपना पीछा छोड़ने वाले नहीं है, इसलिए पापों से बचना चाहिए। पाप किसे कहते हैं? शास्त्र निषेध जो भी क्रिया अपन करते हैं ना, वो सब पाप है। शास्त्रों में मना किया कि ये काम करने योग्य नहीं है, उन कर्मों को नहीं करना चाहिए। और शास्त्र में जो विधेय कर्म बताए, करने योग्य कर्म बताए, उन कर्मों को आचरण में लाना चाहिए। तो मांडव्य ऋषि ने धर्मराज से प्रश्न किया कि आप ये बताओ कि उस समय में मेरी आयु कितनी थी। ये वकील लोग होते हैं ना, नाबालिग होते तो उनको सजा मुक्त करा देते हैं ना, तो उस समय में उनकी 8 वर्ष की आयु थी। मांडव्य ऋषि की 8 वर्ष की आयु थी, तो मांडव्य ऋषि बोले कि भी उस समय में तुम्हें ना समझता तो दोष तो लगता ही नहीं है, फिर ये मेरे पाप खाते में कैसे लिख दिया। तो ये वो धर्मराज जी से भी गलती हो गई, धर्मराज जी से गलती हो गई। तो फिर मांडव्य ऋषि ने धर्मराज को शाप दिया। क्या शाप दिया? कि आप चांडाल हो जाओ। इसलिए वो दासी पुत्र बने, धर्मराज के शाप से वो दासी पुत्र बने। इसलिए विदुर जी को जो है दासी पुत्र कहा जाता है। पांडवों की तरफ है ना, युधिष्ठिर जी धर्मराज थे, और कौरवों की तरफ धर्मराज कौन था? कौरवों की तरफ विदुर जी थे, जो धर्म नीति सिखाते थे। अब पांडव तो प्रत्येक युधिष्ठिर जी की बात को मान लेते थे, स्वीकार कर लेते थे, पर ये कौरव नहीं मानते थे। विदुर जी नीति बताते थे, पर उनकी बात को मानते नहीं थे। उनकी बात न मानने के कारण एक दिन विदुर जी ने विचार किया कि भी ये अपनी बात तो मानते हैं नहीं, और धृतराष्ट्र को बोला कि भी मेरी बात कोई मानने वाला नहीं है, या तो अपने पुत्र को समझाओ जो मेरी बात माने, और मेरी बात नहीं माने तो मैं फिर मेरे पद का त्याग करके जाऊंगा। ये बात दुर्योधन ने सुन ली। दुर्योधन ने सुनी तो वो आग बबूला हो गया और बोला कि दासी पुत्र होके तू हमको शिक्षा देता है, निकल जा यहाँ से, कोई जरूरत नहीं है तेरी। तो देखो, जैसे रावण ने विभीषण का त्याग किया था, विभीषण का त्याग करते ही सारे राक्षस आयुहीन हो चुके थे। इसलिए संत का अपमान नहीं करना चाहिए। विभीषण जी संत थे, विदुर जी भी संत थे, पर इनका अपमान किया। जहां भी संतों का अपमान होता है ना, वहां तो फिर नुकसान ही नुकसान होता है। संत को पहचानने में भी अगर अपन गलती कर देते हैं ना, तो समझो कि हानि ही हानि है। संत को पहचानना चाहिए कि संत वास्तव में कौन है। अरे संत तो प्रताप भानु भी बन गया था। प्रताप भानु का दृष्टांत देखिए मानस में, काल नेमी का दृष्टांत देखिए मानस में, रावण का दृष्टांत देखिए मानस में। ये डुप्लीकेट महात्मा थे, संत थे, संत नहीं थे। तो अगर संत का सहारा जो मिल जावे ना, तो अपना जीवन संवर जाता है। तो अपने को क्या करना चाहिए? अपना तार महापुरुषों से जोड़ लेना चाहिए, ताकि अपने हृदय में प्रकाश होता रहे। मेरा तार हरि से जोड़े
ऐसा कोई संत मिले मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले मेरा आत्म रूप दिखा दे, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। हुआ अंधियारा, तार हुआ अंधियारा, हरि न दिखे मुझे हरि का द्वारा, दिखे मुझे हरि का द्वारा, हरि न दिखे मुझे हरि का द्वारा, ऐसा कोई संत मिले, ये संत मिले मुझे हरि हरि से मिलावे, ये संत मिले मुझे प्रभु से मिलावे, मिले से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। जब मैं भटकूं, हरि के मिलन को जब मैं तड़पूं, हरि से मिलन को जब मैं तड़पूं, और प्रभु के मिलन को जब मैं तड़पूं, प्रभु के मिलन को जब मैं तड़पूं, मेरी बाह पकड़ के मिला दे, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ये संत मिले मुझे हरि से मिलावे, मिले मुझे हरि से मिलावे, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई कर जाए हमारा, साहस कर जाए हमारा, माया जाल में न फंसे बेचारा, आया जाल में फंसे उससे मौत चुगाए हो, कोई संत मिले मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, जोड़े तार करे उजियारा, अंतर में न रहे अंधियारा, अंतर में कोई संत मिले, मेरा आत्म रूप दिखावे, ऐसा कोई संत मिले, तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत और चढ़ा दे, हरे पाप हरि हर से मिलावे, हरे पाप हरि हर से मिला दे, मेरी सीधी बात करा दे, ऐसा कोई संत मिले, मेरी सीधी बात करा दे, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत बोलो संत गुरु भगवान की जय।